जापान की एक मूवी आई थी डिस्ट्रॉय ऑल मॉन्स्टर्स। ये क्लासिक साइंस फिक्शन मूवी थी जिसमें कल्पना की गई थी कि 1999 तक मनुष्य चांद पर कॉलोनी बनाकर रहना शुरू कर देगा। खैर, ऐसा तो अब तक हुआ नहीं है। अगर कभी ऐसा हुआ भी तो आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मानव के लिए 15 दिन लंबी रात और 15 दिन के बराबर लंबे दिन का सामना बहुत कठिन होगा। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है। यहाँ की रात और दिन के तापमान के साथ मौसम में बहुत अंतर आता रहता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि चांद कितना भयानक और क्रूर है। चांद का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। कहा जाता है कि चांद के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नेचर में बहुत अंतर है। दोनों की रात और तापमान में भी अंतर बताया गया है। चांद का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कभी पृथ्वी का सामना नहीं करता। यहाँ आमतौर पर कम रोशनी होती है। चांद जब अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूमते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो उसमें उसे 27.32 दिन लगते हैं। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफी समय तक पृथ्वी की ओर होता है, फिर यही हाल चांद के दूसरे हिस्से का होता है। चांद में दक्षिण ध्रुव में रातों में तापमान -200 डिग्री तक चला जाता है, जिसमें कोई भी चीज बचती नहीं और रात में तापमान गिरता जाता है। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, उसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है, रात भी इतनी लंबी होती है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत असर होता है। रात में चांद का तापमान लगातार गिरता है, दिन में तापमान लगातार बढ़ता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रातें तो इतनी ठंडी होती हैं कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद वहां उन हालात में रह पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो दूर की बात है। जब भारत ने अपने चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को वहां 7 सितंबर को उतारा तो यूं ही इस दिन का चयन नहीं किया गया था, बल्कि इसके पीछे पूरी गणना थी, क्योंकि उसी दिन चांद पर दिन की शुरुआत हो रही है। दिन में लैंडर को अपना काम करने में सुविधा होती, मौसम भी साथ देते। रात ठंडी होने के साथ बर्फीली होती है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर तापमान दिन में भी ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन रातें बहुत ठंडी होती है। समय गुजरने के साथ ये गिरता है, हर ओर बर्फ जमने लगती है, ठंडे अंधड़ चलते हैं। ये इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और दुरूह बना देते हैं। इन्हीं दुश्वारियों के चलते चांद पर अब जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं। चांद की एक रात पृथ्वी की 14 रातों के बराबर होती है। चांद का एक दिन हमारे 27-28 दिन के बराबर होता है। तापमान -200 डिग्री के पास पहुंच जाता है। समय गुजरने के साथ तापमान -200 से नीचे चला जाता है। इस तापमान में कोई भी चीज बच नहीं पाती, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहाँ पानी मिलने की संभावना है। यहाँ कुछ ऐसे गहरे क्रेटर हैं जिसमें गहराई में पानी है। वैसे इस क्षेत्र में कुछ क्रेटर्स इतने गहरे भी हैं कि वहां शायद कभी सूर्य की रोशनी पहुंची नहीं। उत्तरी पोल में तापमान रात में अपेक्षाकृत कम ठंडा होता है। वैसे ये इलाका शुष्क और धूल वाला है। अब आइए चांद के दिन के तापमान की बात करते हैं। दिन में यहाँ का तापमान गर्म हो जाता है, जो 260 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 127 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये तब होता है जब चांद पर सूरज की रोशनी लगातार पड़ती है। चांद के साउथ पोल वाले इलाके में कुछ क्रेटर्स ऐसे हैं जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। शुक्र है कि चांद पर गए किसी भी एस्ट्रोनॉट ने चांद के इस तापमान को नहीं झेला। नासा के अपोलो मिशन ने सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा। उसके बाद 1969 से 1972 के बीच 11 अन्य लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन ये तभी पहुंचे जब चांद पर सुबह हो चुकी थी। चांद पर क्यों नहीं होते मौसम? परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक। इस वजह से दो बातें होती हैं। एक ये कि चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते, और दूसरी बात ये कि चांद के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी या किरणें पहुंच ही नहीं पाती।